6 साल से आप क्या कर रहे हैं? 6 साल से आपका फेलियर रही है। और दूसरी बात यह है कि आप कितने स्कूल खोले, आप स्कूल ही नहीं खोलते, आप मदरसों को तोड़कर या तो इलीगल बोल के तोड़ देते उसको या मदरसों को स्कूल बनाए। आप कितने नए स्कूल बनाए? इम्पोर्टेंट ये मसला है। और 4000 केसेस आप बुक कर रहे, आप सीएम बोल रहे 8000 केसेस बचा। जिसको आप जेल में भिजा रहे वो जो शादी हो गई उसका कौन देखभाल करेंगे? सीएम करेंगे क्या? उनका देखभाल कौन करेगा? उस बच्ची का देखभाल कौन करेगा? शादी तो खत्म नहीं होती, वो शादी तो रहेगी, उनका देखभाल कौन करेंगे? स्टेट करेंगे क्या? 6 साल से आपकी सरकार है, फेलियर ऑफ द स्टेट है ये। ऊपर से आप और एक उन पे मुश्किलात के पहाड़ उन पे आप डाल दे रहे पूरा। सर कहा देर आए दुरुस्त आए, अगर देर से ही अगर कानून का पालन हो रहा है तो इसमें गलत क्या है? देखिए, जो शादी हो चुकी है उस लड़की का क्या करेंगे बाप? क्या करेंगे लड़की को आप? कौन देखभाल करेगा उसका? चाहे किसी समुदाय के हो, कौन देखभाल करे? 6 साल से तो आपकी सरकार है ना। आप 4000 केस बुक कर लिए, अभी और 4000 करने का आप बोल रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे? फिर कौन देखेगा उसको? उस बच्चे को कौन देखेगा? और स्कूल क्यों नहीं खोलते आप? नया स्कूल क्यों नहीं खोल रहे? आप नया स्कूल खोलिए, कौन रोक रहा है आपको? ये आसाम में बीजेपी की सरकार जो है एक बायस सरकार है मुस्लिम्स के लिए। अपर आसाम में इन्होंने लैंडलेस लोगों को लैंड पट्टा दिया। लोअर आसाम में क्यों नहीं दे रहे भैया? दीजिए ना लोअर आसाम में, आप एविक्ट कर दे रहे हजारों की तादाद में लोगों को। सर पार्लियामेंट का सेशन भी चल रहा है और आप खुद एक लॉ मेकर हैं, क्या इस इशू को आप उठाएंगे संसद में और आपके हिसाब से इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए? पार्लियामेंट चले तो ना, पार्लियामेंट चलेगी तो बहुत से मुद्दे उठाने के हैं। हम तो चाह रहे हैं कि पार्लियामेंट चले। हमारी पार्टी ये चाहती है कि लोकसभा में प्रेसिडेंट एड्रेस के ऊपर डिबेट हो, तो बहुत से हम सब चीज़ मुद्दों को उठा सकते हैं। पार्लियामेंट ही नहीं चल रही ना, सरकार चाहती है पार्लियामेंट चलना और अपोजिशन बोल रही है। सरकार को तो फायदा हो रहा है इसमें, पार्लियामेंट नहीं चल रही तो बच जा रहे हैं वो। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? क्या किस तरीके से कॉमन ग्राउंड पे पहुंचे और पार्लियामेंट चले? हमारा मानना यह है कि अगर पार्लियामेंट नहीं चलती है तो उससे नरेंद्र मोदी सरकार को फायदा मिल रहा है, वो भाग रही है, उनको फायदा होता है। उससे सवाल हम नहीं पूछ सकते, उनको एक्सपोज नहीं कर पाएंगे, तो पार्लियामेंट चलनी चाहिए। सर आसाम के सीएम ने ही एक और बयान दिया है कि बाबर आक्रांता था, उसने हमारे मंदिर को तोड़ के वो किया, फिर हम लोगों ने उसकी जगह पे मंदिर स्थापित कर रहे हैं। इस पर क्या आपका प्रतिक्रिया है? भारत को जब आज़ादी मिल गई अंग्रेज़ों की 200 साल की गुलामी के बाद, और उस आज़ादी की लड़ाई में संघ के लोगों ने कोई हिस्सा नहीं लिया था। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद किसने तोड़ा? वो बोले। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कहा था? उस डेमोलिशन को एग्रीगेस एक्ट कहा था, अनलॉफुल एक्ट कहा था। ये फैक्ट है। और जब कोर्ट में केस चला तो कोर्ट एक अजीब फैसले पे आ गया, लोअर कोर्ट के किसी पे जो एक्यूज थे सबको बरी कर दिया, और ये मोदी सरकार उस पर अपील भी नहीं करती। 6 दिसंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट को जाकर इन्होंने कहा था कि हम हाथ नहीं लगाएंगे मस्जिद को, आपने डेमोलिशन कर दिया, और जितने एक्यूज जो पूरे बरी हो गए, आप अपील भी नहीं करते। तो 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, और आज़ादी मिलने के बाद रात के अंधेरे में चोरों की तरह मस्जिद में घुसकर उस पर कब्जा किया गया, और उस वक्त के डीएम नायर साहब ने पूरी मदद की उस मस्जिद को सील करके, और बाद में वो कलेक्टर साहब नायर साहब जनसंघ से एमपी भी बने। ये उसकी हिस्ट्री है। नहीं चीफ मिनिस्टर नहीं, ये इसका डेमोलिशन उस जगह पर जिस जगह पर बाबरी मस्जिद बनी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई मंदिर को डेमोलिशन नहीं किया गया था। ये झूठ बोल रहा है चीफ मिनिस्टर, ये उसको सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पढ़ना चाहिए।
झूठ बोलने के आदी हैं। कहाँ का सुप्रीम कोर्ट थे कि मंदिर तोड़ी गई थी? झूठ बोल रहे हैं वो। मस्जिद तोड़ी गई थी 6 दिसंबर 1992। फेथ की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि इस जजमेंट के बाद बहुत से इश्यूज खुल जाएंगे। हम देख रहे हैं इश्यूज खुल गए। सर, उस मामले का निस्तारण एक तरह से हो गया, वहाँ मस्जिद स्थापित हो रही है, क्या हो रही है? मंदिर स्थापित हो रही है। हाँ, तो क्या किसी संवैधानिक पद पे बैठे हुए आदमी को इसके बाद इसको तूल देना, इस मसले पर बात करना? नहीं, देखिए ना, वो तो असल मुद्दों पे बात नहीं कर पाएंगे। असल मुद्दे क्या है? बीबीसी का वो वीडियो है। असल मुद्दे क्या है? बेरोजगारी है, असल मुद्दे महंगाई है, हाँ, असल मुद्दे मिसगवर्नेंस है। तो उसका कवर अप कैसे करेंगे? राम मंदिर बोल दो। कब तक भी इसके पीछे छुपेंगे लोग? कब तक भी इसके पीछे छुपेंगे? अगले साल 1 जनवरी को राम मंदिर का बोला या बताया जा रहा है कि वो मुझे नहीं मालूम उसका क्या। अच्छा सर, देश में एक और मसला चल रहा है, देश में एक और मसला बड़ा चर्चा में है, अदानी साहब को लेकर, और सुना है कि ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है, तो उसमें आपको बुलाया गया है। कौन कर रहे हैं ऑल पार्टी मीटिंग? अपोजिशन सेंटर में कौन कर रहे हैं? प्रधानमंत्री की तरफ से प्रधानमंत्री से ऑल वो बुला रहे हैं? खबर आ रही है कि गवर्नमेंट बुला रहे हैं ऑल पार्टी मीटिंग। गवर्नमेंट बुला रही है। खबर ऐसी है। खबर आ रही है ऐसी। हाँ, तो ऑल पार्टी मीटिंग में तो हमको भी आएगा, हम भी जाएंगे। इस मसले पर क्या, इस मसले पर क्या, ये जो मसला, अदानी ये के जो मुद्दे नया पर मसला आया है देश के सामने, इस पर कुछ आपको क्या कहना है? क्या? आप इसको कैसे देखते अरे हैं? पार्लियामेंट चले, पार्लियामेंट में बोलेंगे इस बारे में हम। पार्लियामेंट में असल इसको अलाउ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि सर एफपीओ के बाद बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि उनके शेयर्स रखना चाहिए, बेचना चाहिए, लेना चाहिए। तो इस मुद्दे पे पार्लियामेंट पे डिस्कशन होना चाहिए क्या? ऑपोजिशन की भी ये मांग है। पार्लियामेंट में डिस्कशन होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। बुरी बात क्या है इसमें? होना चाहिए तो ना। आप क्या अपील करेंगे सर अरे पार्लियामेंट से? होना चाहिए भाई, क्यों नहीं होना चाहिए? सर, आसाम में जो चाइल्ड मैरिजेस का इशू, उससे रिलेटेड ये एक और इशू है सर, बिल मैरिज इंक्रीज, वो तो स्टैंडिंग कमेटी में है ना। स्टैंडिंग कमेटी का है। तो क्या आप उसका समर्थन करते हैं कि 18 से 21 साल होना चाहिए? और इसका जो आप आसाम में जो चाइल्ड नहीं, मैरिजेस अभी हो तो रहे हैं, उसके आप कैसे? देखिए, वो तो स्टैंडिंग कमेटी में है अभी। आप ये बताइए कि लड़का और लड़की को अपना सेक्सुअल रिलेशन करने का एज क्या है? बताइए, एज क्या है? बालिग 18 ईयर्स। हाँ, आप शादी कब करेंगे? 25। हाँ, ये क्या बात है भाई? समझ में नहीं आता हमको क्या बात है फिर ये। और क्या लगता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी कर रही है सरकार सर? क्या क्या तैयारी अरे जिसकी तैयारी करना है, जो अब भूचाल आने वाला है, इकोनॉमिक पूरे दुनिया में रिसेशन होने वाला है, उसकी तैयारी करिए ना आप। चीन हमारे ज़मीन पे कब्जा कर दिया, उसकी तैयारी करिए आप। उसकी तैयारी करते ही नहीं है। 1000 स्क्वायर किलोमीटर डेमसांग में बैठा हुआ है, आप उसकी तैयारी नहीं करते। सर, बाबा रामदेव ने हाल ही में कहा था बागमेर में कि नमाज पढ़ते हैं मुसलमान और जाके टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करते हैं। ऐसा है ना कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, तो इनको लगता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो जिस किसी के बारे में अनाप शनाप बकना है, ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ के बारे में, मुसलमान, क्रिश्चियन और दलित के बारे में, इनको लगता है कि इनको एक राइट मिल चुका है बोलने का, बकवास करने का, झूठ बोलने का, नफरत फैलाने का। क्या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नमाज नहीं पढ़ते थे? क्या जौहर ब्रदर नमाज नहीं पढ़ते थे? क्या अल्लामा फजल खैराबादी इस्लाम के स्कॉलर नहीं थे? क्या मौलाना काफ़ी साहब, मौलाना काफ़ी, मौलाना हुसैन अहमद बंदी, ये सब क्या थे लोग जिनकी कुर्बानियों पर इस देश को आज़ादी मिली? तो इस तरह की बात करके ये तो हर थोड़े दिन को इनका एक ही मकसद है कि मुसलमानों की तौहीन किया जाए। आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी सर दत्तात्रेय घोष बोले, उन्होंने राजस्थान में एक इम्पोर्टेंट वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग बीफ खाते हैं, जो लोग बीफ खाते हैं, उनकी भी घर वापसी संभव है।
और एक तरीके से ये कहा जरूरत नहीं है और गिफ्ट वाले अरे भाई आप $35,000 तो कमाते हैं ना सरकार एक्सपोर्ट करके, क्यों कमा रहे हैं आप? उसमें डॉलर दिख गया तो खुश हो गए। डॉलर मिल रहा है ना आपको, 35,000 करोड़ 35,000 आपको करोड़ का डॉलर मिल रहा है एक्सपोर्ट से, उसके ऊपर आप खुश हैं। और फिर यहाँ पर आते नॉर्थ ईस्ट में आपकी सरकार है, वहाँ जाकर बोलिए इनको, ये बात राजस्थान में क्यों बोल रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में जाकर बोलिए ना, गोवा में बोलिए, आपकी सरकार है, वहाँ जाकर बोलिए ना। अब राजस्थान में चुनाव आ रहा है तो वहाँ पर माहौल गर्म करना। आप राजस्थान के चुनाव में आप किस तरीके से भूमिका रहने वाली है? अभी जा रहे हैं, अभी 18 तारीख को प्रोग्राम 2 दिन के लिए, हमारा 2 दिन का प्रोग्राम है, वहाँ पर जा रहे हैं। नहीं, कोई राजनीतिक तौर पर वहाँ पर भी क्या आप एंट्री कर रहे हैं? हाँ क्या? करेंगे, जहाँ इसीलिए तो जा रहे हैं ना। क्या मतलब किन मुद्दों पे और कैसे? बहुत से आगे मुद्दे बढ़े? रहेंगे, बट बहुत राजस्थान के बहुत से मुद्दे हैं, बोलेंगे वहाँ। ये पर्सनल लॉ बोर्ड मीटिंग पर्सनल लॉ बोर्ड, हाँ। हाँ वो पर्सनल लॉ बोर्ड मीटिंग है, वो पर्सनल लॉ बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव स्पोक्स पर्सन आपको तफसीली जवाब, आप जा रहे हैं सर? यूनिफॉर्म सिविल कोड के वो सब पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्स पर्सन आपको बताएंगे। लेकिन आप जा रहे हैं ना? हाँ मैं तो जाऊँगा। सर यूनिफॉर्म सिविल कोड के लेकर वो सब पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्स पर्सन तफसील बताएंगे आपको, उनका काम। सर आपकी पार्टी महाराष्ट्र में बहुत काम करती है और नांदेड़ तो आपका चहेता जगह है, वहाँ पे बीआरएस का आगाज होने जा रहा है, वहाँ पे मीटिंग होने जा रही है, चीफ मिनिस्टर साहब पब्लिक मीटिंग करने वाले हैं। जा सकते हैं, वो क्यों नहीं जा सकते हैं? सर, ये- भारत में कहीं भी जा सकते हैं, मैं भी जा सकता हूँ, आप भी जा सकते हैं, वो जा सकते हैं, जा सकते हैं। अच्छा, एक अब चीज सवाल ये है कि ये देखना पड़ेगा कि बी टीम किसको बोलेगी, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि अब ये जो ठेकेदार हैं, चौधरी लोग हैं, एक तो नेशनलिज्म के चौधरी हैं संघ बीजेपी वाले, और एक सेकुलरिज्म के चौधरी है तमाम सेकुलर पार्टीज वाले। अब ये लोग क्या बोलेंगे? बराबर जा सकते हैं, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, नाम बदल दिया है, बिल्कुल वो कहीं आप भी जा फ्रेंडली सकते पार्टी अच्छा, से आप- तेलंगाना में हाँ। 17 तारीख को इवेंट हो रहा है, आपको इनवाइट नहीं किया गया। उसमें आप हैदराबाद के सांसद हैं, नई सेक्रेटेरिएट का इनॉग्रेशन से पहले खम्मा में मीटिंग होती है, वहाँ आपको इनवाइट नहीं किया जाता है। उनके पार्टी की मीटिंग में मैं क्यों जाऊंगा? नहीं, उनमें वहाँ डीएमके को बुलाया जा रहा है, अरे, जेएमएम को बुलाया जा रहा है, सपा को बुलाया जा रहा है, जेडीयू को बुलाया जा रहा है। आप बाजू की पार्टी को नहीं बुलाया जा रहा है। हाँ, नहीं। नहीं, उनकी पार्टी का फंक्शन है, वो जिसको चाहे बुलाए ना बुलाए, इससे हमको क्या करना है? लेकिन आपके साथ तो बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं। सुनिए ना, पार्टी का फंक्शन है, वो जिसको चाहे बुलाए ना बुलाए, हमको क्या करना है? मुकम्मल करने की बात को, सेक्रेटेरिएट का जो इनॉग्रेशन हो रहा है, हम मुबारकबाद देते हैं। माशाल्लाह से ताजमहल से ऊंची इमारत बनाई है हमारे चीफ मिनिस्टर ने। हम इतना ही कहेंगे कि उस सेक्रेटेरिएट के दामन में वो 2 मस्जिदें जिनको डिमोलिश किया गया था, हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि उस मस्जिदों को भी खोल दिया जाए। और चीफ मिनिस्टर ने वादा किया है, गवर्नमेंट ने वादा किया है, हाई कोर्ट में गवर्नमेंट ने एफिडेविट दिया कि वो मस्जिद बन रही है। तो हम उम्मीद यही करेंगे कि माशाल्लाह तेलंगाना स्टेट बल्कि पूरे इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा एक एजाज़ की बात है कि इतना बड़ा सेक्रेटेरिएट बन रहा है। और उसमें हम ये उम्मीद करते हैं कि उन 2 मसाजिद को भी जो उस कंस्ट्रक्शन में डिमोलिश कर दिया गया था, उसको दोबारा बनेंगी और वहाँ पर नमाज शुरू सेक्रेटेरिएट सरकार का मसला है, वो उनकी पार्टी का अपना नहीं है, और आप शहर के एमपी, हाँ। तो आपको निमंत्रण मिलना चाहिए। अरे अभी आपको मिल गया क्या इन्विटेशन? मीडिया को मिल गया? पीएम के सीएम को मिल गया सर? नहीं, आपको मिल गया क्या? पीएम के सीएम को मिल गया? नहीं, देखिए मेरा मैं तो मुबारकबाद दे रहा हूँ नए सेक्रेटेरिएट के खुलने पर गवर्नमेंट को आपके जरिए से। और हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो जो 2 मसाजिद को डिमोलिशन किया गया था सेक्रेटेरिएट के कंस्ट्रक्शन में, उसकी तामीर होगी, उसमें नमाज शुरू हो जाएगी। और वाकई में वो ये तो तेलंगाना के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक एजाज़ की बात है कि अरे इतना बड़ा सेक्रेटेरिएट बन रहा है, ताजमहल से ऊंचा है भाई वो, और एक मैसिव कंस्ट्रक्शन है वो, और रिकॉर्ड टाइम में वो मुकम्मल हुआ है। और हम ही ने कहा था उसका नाम अम्बेडकर के नाम सर को भूल गए आप लोग, सीएम ने उसको कबूल किया, अब वो नहीं बोलते आप। सर लेकिन सर, कबूल किया, हाँ कबूल हो गया ना, अम्बेडकर का नाम पड़ गया, बस है, काफी है। सर कबूल किए, मस्जिद भी बन गए, मगर नहीं, आप हमारा आप
सेक्रेटेरिएट जब खुलेगा तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को फायदा होगा, जनता को फायदा होगा, अच्छा है ना। आप इश्यू बेस्ड सपोर्ट करते हुए आए सर बीआरएस पार्टी को, बहुत सारे मामलों में मस्जिद बन गया वहाँ पे, बन गया, आप देख लिए? हाँ मैंने देखा था सर, मैंने देखा था। अगर आप देख लिए तो हमको भी देखने दो भाई, हाँ, हम सर। जाके नमाज पढ़ना चाह रहे सर हो। मैंने देखा था, मैंने बाहर से देखा था, मस्जिद बन गया वहाँ पे। वेरी गुड, उसका बहुत अच्छी बात, pending पे है। बहुत अच्छी बात। सर आप इश्यू बेस्ड सपोर्ट करते हुए आए, आपको क्यों दूर रखा जा रहा है? मतलब आपके बीच में कुछ नहीं, issues आपके हैं? और- दूर खम्मम में भी आप नहीं थे। अरे खम्मम में मैं उनके पार्टी का प्रोग्राम में प्यारे, अब जैसा टाइम्स नाउ का कॉन्क्लेव हुआ, आप जिसको बुलाना चाह रहे बुलाते, नहीं बुलाते। आपका हुआ, एबीपी का हुआ, आपका इंडिया टीवी का हुआ, जी का हुआ, आपके हेडलाइंस टुडे का हुआ, जिसको बुलाना चाहते बुलाते, नहीं बुलाना चाहते नहीं बुलाते। नहीं, मैंने आपके ऑल तो इंडिया दोस्ती मजलिस वैसे इत्तेहाद रिश्ते ही अच्छे मुसलमान हैं। है, वैसे ही भारत राष्ट्रीय समिति है। हाँ, बिल्कुल है। दोनों ऑल इंडिया है, हाँ। तो ऑल इंडिया की पार्टी बुला रहे हैं, तो आप तो नेचुरल अलाई है उनके। अरे नहीं बुलाए तो मैं क्या करूं भाई, मेरे को क्या करने का है? मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ। अब वो उनके पार्टी का प्रोग्राम है, आप समझा करिए बात को। सर थोड़ी नहीं, जानकारी नहीं, दीजिए। सर जैसे क्या सपा ने ऐसा उत्तर लग रहा प्रदेश है? में आपसे दूरी बनाए रखी, आरजेडी ने बिहार में आपसे दूरी बनाए रखी, हाँ। यहाँ पर बीआरएस आपसे दूरी बनाकर रख रही है, तो बीआरएस और उनमें क्या difference? आप दोस्त बोलते नहीं रहते नहीं हो, दोस्त नहीं, नहीं नहीं हम कर रहे, देखिए, हम जिसको दोस्त बोले दोस्त बोलते रहेंगे, और जिसको अपना दुश्मन समझे, मैंने पॉलिटिकली अपोनेंट समझे, उसको पॉलिटिकल अपोनेंट समझते हैं। और हम लोग क्लियर कट है, बीच में नहीं चलते हम लोग। दोस्त है। अच्छा नहीं, अगर जिसको बीआरएस दोस्त बोले दोस्त है। दोस्त है। तो बीआरएस दोस्त के है साथ सर। आपके नहीं तो हमें हमारा आप उसकी वही बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? वो उनके प्रोग्राम में जिस किसी को बुलाना चाह रहे हैं वो प्रोगेटिव है उनका, हमारा प्रोगेटिव नहीं है। वो सरकारी प्रोग्राम है सर, अरे भाई किसी को बुला ले वो, और आप सांसद हैं। भाई अगर आता है नहीं आता अलग बात है, बट उनका प्रोगेटिव है, वो बुलाए बराबर, उनका इख्तियार है, उनका अथॉरिटी है, उनको राइट है बुलाने का। आपकी पार्टी की चलिए, राष्ट्रीय एक तरफा कार्यकारिणी की दोस्ती बैठक तो नहीं होनी है, होनी उसके चाहिए। बारे में आपकी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है, उसके बारे में क्या शेड्यूल है, क्या मुंबई में। एजेंडा क्या रहेगा, एजेंडा कहाँ वो होगा? 2 दिन का है पूरा शेड्यूल, इंशाल्लाह ताला इम्तियाज जलील साहब हमारे एमपी जो है वो पूरा शेड्यूल बना के आपको एक 3-4 दिन में मीडिया को दे देंगे। मोटा मोटी बता दीजिए सर कब हो रहा है, और नहीं मोटा मोटी वो तो 25-26 तारीख को तो ऐलान हो चुका है। उसमें पूरे हमारे जितने एमएलएस हैं, सकती जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं पूरे वो आएंगे, और स्टेट प्रेसिडेंट्स रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स रहेंगे, सब बैठ के, और हमारे सोशल मीडिया की टीम भी होगी, सब बैठ के बात एजेंडा क्या रहेगा सर, सर? पहली एजेंडा बार पूरा हुआ है। पूरा पूरा एजेंडा रहेगा, बनाएंगे, बना के इम्तियाज जलील साहब देंगे आप। कर्नाटक में बीआरएस चुनाव हो रहा आपसे तो है। एक तरफा दोस्ती तो नहीं है कि वो तो आपको मतलब किसी भी इसमें नहीं बुला रहे हैं, जबकि बाकी पार्टियों के साथ बातचीत होती है। ये बाकी कैसी दोस्ती है सर? ये एक तरफा दोस्ती तो नहीं हो रही कि आप दोस्ती कर रहे हैं और वो दोस्ती के लिए तैयार नहीं वो है। एक तरफा क्या? नहीं मेरे को नहीं मालूम, मगर इस बारे में मैं नहीं बोल सकता। मेरे तरफ से मैं जो कहना मैं कह चुका हूँ। नहीं, आपकी तरफ से दोस्ती है। नहीं आप देखिए, सियासत है ये, सियासत है ये, और कोई प्रोग्राम कर रहा है चीफ मिनिस्टर, उनका राइट है, वो किसी को बुला सकते हैं। भाई मेट्रो का इनॉग्रेशन हुआ तो नरेंद्र मोदी आए थे ना, मैं नहीं था जब आप लोगों को तकलीफ लगी पूछने की, अरे आप नहीं गए मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, मैं नहीं गया। बुलाते हो जिसको चाहे बुलाते हो, उनका राइट है, मैं क्या करूँ? अभी टीआरएस थे सर, अभी टीआरएस है। हाँ, नहीं, देखिए चीफ मिनिस्टर किसी को भी बुला सकते हैं, और उनका प्रोगेटिव है, उनका इख्तियार है, बुलाए वो। तेलंगाना में नहीं, चुनाव होने वाले हैं, ऐसे सर क्या चीफ मिनिस्टर रहेगा? बोल रहे हैं, हम बीआरएस पार्टी क्या का- है स्ट्रेटजी तेलंगाना के चुनाव के लिए? जी। कर्नाटक के लिए क्या स्ट्रेटजी है? तेलंगाना लड़ेंगे, जीतेंगे। कितनी सीटों पे लड़ेंगे? अरे 7 से बाहर जाएंगे, 7 ही पे लड़ेंगे। नहीं, आप क्यों जल्दी गई हो, आप इतनी जल्दी है? आपका ये कहा जाता है कि जहाँ से एमआईएम निकली है, बाहर की सीटों पे हमने, बाहर के राज्यों में आपने पहले डिक्लेयर किया है। यहाँ पे तो इंशाल्लाह सही वक्त पे सही फैसला लिया जाएगा। कर्नाटक के लिए क्या स्ट्रेटजी है? कर्नाटक में लड़ेंगे। जेडीयू के साथ जाएंगे, कोई बातचीत हो रही है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कोई बातचीत नहीं, जेडीएस के साथ कोई बातचीत नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई बातचीत नहीं। अकेले लड़ेंगे। किसी से बातचीत ही नहीं हुई, जब होंगी आपको बता देंगे। अभी तक तो किसी से बातचीत नहीं। कल्याण कर्नाटक का आपका फोकस रहेगा, हैदराबाद नहीं, में कर्नाटक जहाँ जहाँ लड़ेंगे आपको बताएंगे। अभी डिसाइड नहीं हुआ। अभी कोई एग्जैक्ट नंबर डिसाइड नहीं हुआ है। हमारे लोग सब लोग मेहनत कर रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन चुनाव लड़ेंगे आप? हाँ, चुनाव तो लड़ेंगे। चुनाव तो हमारे को चुनाव लड़ना ही आता है, और क्या है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी तो नहीं है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कि फिर से बी टीम आपको बोला जाए? तो कोई बात नहीं, तो क्या बोलना चाह रहे बोलो आप। हम जब दुनिया में रहेंगे तो इल्ज़ामात लगते रहेंगे, उसकी कोई परवाह नहीं हमको।
क्या कर सकते हैं? किसी को अब बोलना चाह रहा है हमारी मोहब्बत में तो बोले। हो गया, धन्यवाद सर। राजस्थान में आपने कुछ नहीं बोला।